हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी लीगल सहायता .com, जिसमें आप टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज, जीएसटी कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आईसी कोड निकालना, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकालना, एडी कोड निकालना वगैरह सेवाओं का आप बेनिफिट ले सकते हो। आज हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं कि हम आइस गेट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। क्लास 3 एनक्रिप्शन नहीं होगा तो भी चलेगा, क्लास 3 साइनिंग चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो किसी एक डायरेक्टर का इंडिविजुअल क्लास 3 भी चलेगा, पार्टनरशिप है तो इंडिविजुअल पार्टनर का भी चलेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्लास 3 किसी एक डायरेक्टर का या किसी एक पार्टनर का चलेगा। तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर। फिर उसके बाद जावा वगैरह में कुछ सेटिंग्स करने होते हैं, वो जावा वगैरह में हम सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले आपको जावा खोलना है, कॉन्फ़िगर जावा, और सबसे पहले आपको जावा का वर्जन कौन सा डाउनलोड करना है वो आप देख लीजिए। लेटेस्ट जावा वर्जन में कभी कभी नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक वर्जन है, वर्जन 8 268 बिल्ड 1.8/0_261-B12। ये वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वर्जन को ही आप इंस्टॉल करें, ऐसा मेरा आग्रह है। या फिर लेटेस्ट वर्जन में भी सेम सेटिंग्स आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको जनरल सेटिंग्स में जाना है, जावा के यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िगर जावा। कॉन्फ़िगर जावा में आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स, उसमें आपको डिलीट फाइल्स बटन दबाना है। यहाँ पे जनरल में सेटिंग, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, उसमें टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, सेटिंग्स, डिलीट फाइल्स, उसमें पहले 2 टिक रखने, थर्ड वो अनटिक रख के ऐसे ओके कर देना है। ओके करके अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे जावा में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे व्यू एंड मैनेज जावा रन टाइम वर्जन है, सिर्फ वर्जन का कोई यहाँ पे देखना नहीं है। आपको सिक्योरिटीज़ में जाना है, सिक्योरिटीज़ में एडिट साइट लिस्ट, एडिट साइट लिस्ट में जाके आपको आइस गेट की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आइस गेट का जो वेबसाइट है उसे ऐड कर देना है एडिट साइट लिस्ट में। तो यहाँ पे ऐड बटन दबाइए और यहाँ पे नीचे ऐसा एक खुल जाएगा, वहाँ पे पूरा URL कॉपी कर देना ऐड। अगर ऑलरेडी एडेड है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे लॉगिन साइन अप आता है icegate.gov.in पे, उधर ओल्ड वेबसाइट में जाना है, उसका भी URL आपको जो है वहाँ कॉन्फ़िगर जावा में ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड कर दिया old.icegate.gov.in, फिर ओके दबा दिया। फिर यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे ऐसे ही रखना है। डीबगिंग में एनेबल्ड, इसमें से पहले डीबगिंग में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। जावा कंसोल में हाइड कंसोल सिलेक्ट करना है। फिर डिफ़ॉल्ट जावा फॉर विंडोज़, डिफ़ॉल्ट जावा फॉर ब्राउजर्स में मोजिला फैमिली सिलेक्ट कर लीजिए। शॉर्टकट क्रिएशन में आस्क यूज़र इफ़ अनट्रस्टेड सिलेक्ट कर लीजिए। JNLP फाइल /MIME एसोसिएशन में प्रॉम्प्ट यूज़र कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल इफ हिंटेड कर लीजिए। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी सेटिंग्स में सारे सिलेक्ट कीजिए। लास्ट वाला शो साइट सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्वर इवन इफ इट इज़ वैलिड, उसको अनचेक कर लीजिए। मिक्स कोड में अनेबल शो वार्निंग इफ हिंटेड कर लीजिए। मिक्स कोड ब्रैकेट में सैंडबॉक्स वर्सेस ट्रस्टेड कर लीजिए। फिर परफॉर्म साइंड कोड वेरिफिकेशन, परफॉर्म साइंड कोड सर्टिफिकेट रिवोकेशन चेक ऑन में ऑल सर्टिफिकेट्स इन द चेन ऑफ ट्रस्ट सिलेक्ट करना है। चेक फॉर साइन कोड सर्टिफिकेट रिवोकेशन यूजिंग में बोथ CRLs एंड OCSP करना है। परफॉर्म TLS सर्टिफिकेट रिवोकेशन चेक्स ऑन में ऑल सर्टिफिकेट इन द चेन ऑफ ट्रस्ट। चेक फॉर TLS सर्टिफिकेट रिवोकेशन यूजिंग में बोथ CRLs एंड OCSP करना है। फिर एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको पहला वाला अनचेक रखना है, बाकी सारे चेक रखने हैं। पहला वाला कौन सा अनचेक रखना है? अनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, रिस्ट्रिक्टेड में नहीं रखना, अनरिस्ट्रिक्टेड, और मिसलेनियस में दोनों ही सेलेक्ट रखना। ये है हो गए आपके जावा के सेटिंग। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे धीरे धीरे ब्राउज करता हूँ, धीरे धीरे नीचे ले जाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। फिर एक दूसरा काम क्या करना है, आपको होम पेज पे जाना है इसके आइस गेट के। ये काम आप क्रोम में भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं सेटिंग्स जब एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करूंगा वो एज ब्राउज़र में करूंगा। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में जाइए, यहाँ पे क्लिक हियर कीजिए, फिर यहाँ पे डाउनलोड साइनर यूटिलिटी कर लीजिए। PKI कंपोनेंट करके आपका यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसमें आपको माय कंप्यूटर में जाइए, फिर आपका जितना वर्जन हो
62 बिट तो 62 बिट, 64 बिट तो 64 बिट, वो वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊंगा दिस पीसी में राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ में मेरे यहाँ पे आपको 64 बिट का सिस्टम है वो मिल जाएगा। तो आपको 64 बिट का PKI कंपोनेंट इंस्टॉल करना है। यहाँ पे डाउनलोड में गए, ये रिज्यूम करना पड़ेगा, शायद इंटरनेट स्लो है, तो वहाँ पे आप PKI कंपोनेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कहाँ मैंने इंस्टॉल कर दिया है। PKI कंपोनेंट जो लेटेस्ट डेट का हो ना वो आपको इंस्टॉल करना है। 10 अगस्त यहाँ पे लिखा है, उसके बाद भी कोई PKI कंपोनेंट आया तो वो आपको इंस्टॉल कर देना है ऐसे। फिर यहाँ पे आपको ये 22 का है, 10 अगस्त 22, लेकिन यहाँ पे अभी 23 चल रही है, तो इस तरह से 64 बिट जो हो उसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, फिर आपको आ जाना है एज ब्राउज़र में। एज ब्राउज़र में सबसे पहले आपको बाकी की सारी विंडोज़ वगैरह बंद करने का मेरा आग्रह है। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन दबा के यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट, कैश्ड इमेज एंड फाइल सबको डिलीट कर दीजिए। खाली पासवर्ड को डिलीट मत कीजिए और सारा को एक बार डिलीट कर दीजिए, क्लियर नाउ। फिर एक बार कंट्रोल शिफ्ट डिलीट एज ब्राउज़र में। फिर यहाँ पे जो क्लियर नाउ है उसके ऊपर है क्लियर ब्राउजिंग डेटा फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, उसे भी डिलीट कर देना है पासवर्ड के अलावा। ये हो गया आपका डिलीशन का प्रोग्राम। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर में क्या करना है, ये वाला अलाउ साइट्स टू बी रिलोडेड इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, IE मोड अलाउड कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस में कुछ नहीं करना है, इंटरनेट ऑप्शंस में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन जाके तो आप पुराना जाओगे तो पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइस गेट पे होम पेज पे जहाँ पे थे हम वहाँ पे आ जाना है, लेकिन एज ब्राउज़र में। फिर ओल्ड वेबसाइट में जाना है। ओल्ड वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड करना है, रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। इसमें पहला ओपन दिस पेज इन कंपैटिबिलिटी व्यू में आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी आपको चाहिए वो यूज़र आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले साइन अप नाउ कीजिए। साइन अप नाउ के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बाद इस तरह से आप यूज़र आईडी सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको जो ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ईमेल आईडी डालिए। IEC यूज़र, फिर एक बार IEC यूज़र और फिर आपका IEC कोड डाल दीजिए। यहाँ पे आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपका नाम मिल जाएगा एज पर IEC कोड और एड्रेस मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक पोर्ट सिलेक्ट कर देना है, या फिर जो पोर्ट पे आप रजिस्टर करना चाहते हो वहाँ पे आप कंट्रोल बटन दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो काम रजिस्ट्रेशन का, यूज़र आईडी पासवर्ड जब आपको गवर्नमेंट भेजेगी, ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद भी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन मैं से फॉर एग्जांपल कंट्रोल बटन दबा के एक और पोर्ट सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा आप किस तरह से पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 पोर्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए, बेंगलोर एयरपोर्ट, पिपावा और अहमदाबाद एयरपोर्ट। कंफर्म बटन दबाना है। फिर यहाँ पे आपका जो जावा है वो यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर डिटेक्ट करेगा, वो इससे कहते हैं इनिशियलाइज। ये सेटिंग्स अगर आप यदि आपने सही तरह से करे होंगे ना तो ये इनिशियलाइज 100% हो जाएगा। मेरा इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, हाँ, और नाम एज पर आपका 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट डालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ वर्ड फाइल में। या तो पासपोर्ट, या तो आधार कार्ड, या तो वोटर आईडी। वोटर आईडी वो लोग ज़्यादातर चलाते नहीं है, फिर भी उनके सिस्टम में लिखा है, तो आपको एग्जैक्टली आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नाम डालना है। और उस आधार कार्ड के हिसाब से ही आपका, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो आधार कार्ड और पैन कार्ड में एग्जैक्टली सेम नाम होना चाहिए। इवन प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप में भी एग्जैक्टली नाम सेम होना चाहिए एज पर आधार कार्ड। और एक बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह भी बना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा HUF है, तो मैं आपको एज अ प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। मेरा नाम है जो मेरा नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल्प शाह एज पर आधार कार्ड। ठीक है, फिर मेरा मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। फिर अथॉरिटी लेटर मुझे एक अपलोड करना है। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक
बोर्ड रिजोल्यूशन या पार्टनरशिप अथॉरिटी लेटर या एचयूएफ अथॉरिटी लेटर अगर आपका अदर देन प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आधार कार्ड के साथ ही आपको एक सेल्फ अथॉरिटी लेटर अटैच कर देना है। और तीसरा है आपका आईसी कोड और यहाँ पे आधार कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे 12 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपको कोई एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है जो जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड हो, आधार कार्ड विथ साइन स्टैम्प। इसी तरह यहाँ पे पहला जो है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ ऑथोराइजेशन लेटर यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन है। अब बोर्ड रिजोल्यूशन क्या फॉर्मेट रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है प्रोप्राइटर में बोर्ड रिजोल्यूशन यानी कि सेल्फ अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट, जिसमें आपको स्पेसिफिकली आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथोराइज करा गया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये एक कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ एक ऐसे नाम क्रिएट करा हुआ है के ग्लोबल। फिर इसी तरह से प्रोप्राइटरशिप के बाद आऊँ तो मैं ये है प्राइवेट लिमिटेड, केजीएफ बैडमैन प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्मेट। यहाँ पे जो बंदा साइन कर रहा है जिसका आधार कार्ड लग रहा है वो सेल्फ अटेस्टेड करेगा और एक कोई दूसरा पार्टनर उसको अथॉरिटी देगा। ये अथॉरिटी ले रहा है वाई और जी अथॉरिटी दे रहा है, ही इज गिविंग अथॉरिटी, दिस वाई इज receiving authority, so he is authorized person y and this GGG is authorizing person। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्पेसिफिकली करना है। ये सारे मैंने आपको अथॉरिटी लेटर एक बार और इसको कलर लेटर हेड पे कीजिएगा। कलर लेटर हेड आपको नहीं फा रहा है तो आप कैनवा में बना सकते हो, कैनवा में राम लक्ष्मण ट्रेडिंग LLP। फिर इसी तरह से मैंने बनाया हुआ है, ये अथॉरिटी लेटर है और इसमें अथॉरिटी लेटर में फिर आधार कार्ड में फिर आईसी कोड में अगर इस पार्टनर का नाम लिखा हुआ है तो वो सारा नाम सेम होना चाहिए। अलग अलग नाम के स्पेलिंग होंगे तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह से दोस्तों अपलोड करना है। मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा ये एचयूएफ है, तो सबसे पहले मुझे बोर्ड रिजोल्यूशन यानी अथॉरिटी लेटर अपलोड करना है। यहाँ पे पहली जगह पे फिर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ लाइसेंस में इसमें आईसी कोड अपलोड करना है जिसमें साइन स्टैम्प हो और यहाँ पे कोई एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट, वोटर आईडी और आधार कार्ड, जिसका नाम एज पर अथॉरिटी लेटर और एज पर आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में और आपका आईसी कोड में नाम डिफरेंट है तो कोई एक जगह पे चेंज कराना होगा। आईसी कोड में चेंज करने के लिए पहले पैन कार्ड में चेंज करा लीजिए। और यहाँ पे है आधार कार्ड अपलोड। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे कंट्रोल बटन दबा के तीनों सिलेक्ट करना है, ये चेक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड डीएस पे क्लिक करना है। मैसेज ऐसा आएगा तो ओके दबाइए, फिर अलाउ कीजिए। फिर आपका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपकी डीएससी का नाम हो। तो इस तरह से आपको फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू अपलोड डीएस, तो फिर आपका नाम सिलेक्ट करना है और ओके दबाना है। यहाँ पे ट्रू 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 आना चाहिए, फॉल्स आया तो नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आएगा डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड सक्सेसफुली, कंफर्म कर लीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में एक दूसरी पूर्व शर्त है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डीजीएफटी में है वही जीएसटी में होना चाहिए और वही आइस गेट में होना चाहिए, यानी कि डीजीएफटी, जीएसटी और आइस गेट में सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर नहीं हो तो चेंज कैसे करते वो भी बता देता हूँ जी। जीएसटी और डीजीएफटी में अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग है तो क्या करने का, उसके लिए सबसे पहले डीजीएफटी में लॉगिन कीजिए। वहाँ पे मैनेज प्रोफाइल में जाइए। मैनेज प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखे यहाँ पे फॉर्म नंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद डीजीएफटी वो सेम एज जीएसटी होना चाहिए, ये वाला। अभी आपको कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे नाम पे प्रोफाइल में तो भी एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगा, वो शायद हो सकता है ये वाले मैनेज प्रोफाइल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उससे अलग हो सकता है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे अपडेट मॉडिफाई आईसी में जाके यहाँ पे प्रोसीड विद एप्लीकेशन या फिर न्यू एप्लीकेशन करके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है कॉरेस्पॉन्डेंस विद डीजीएफटी उसे आप ओटीपी डाल के अमेंड कर लीजिए। सेम तरह से ये जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है मैनेज प्रोफाइल में वो सेम जीएसटी में होना चाहिए। जीएसटी में कहाँ देखने का, यहाँ पे उमेश बबन शेडगे यानी कि आपका नाम पे क्लिक करना है। फिर मैनेज प्रोफाइल में जाना है, मैनेज प्रोफाइल में जाके कॉन्टैक्ट्स
कॉन्टैक्ट्स में ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर आपको जीएसटी में चेंज करना है तो आपको सर्विसेज में नॉन कोर फील्ड में, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, उसमें नॉन कोर फील्ड में आपको अमेंडमेंट करना है। सर्विसेज उसमें रजिस्ट्रेशन सर्विसेज उसमें रजिस्ट्रेशन, उसमें अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा पार्टनर प्रोमोटर डिटेल्स। पार्टनर प्रोमोटर डिटेल्स जो आपका नाम दिखेगा उसमें एडिट करना है। एडिट करके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसको इसके जैसा ही कर देना है। अगर ऑलरेडी आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी है तो आपको यहाँ पे सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज मिलेगा, माई सेव्ड एप्लीकेशन। माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपका एक नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट का एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका होगा, वहाँ पे भी जाके आप उसको वहाँ से जहाँ से आपने रोका था वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डीजीएफटी और जीएसटी में डाला है वो सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी आइसगेट में डालना है। अब समझ लो कि आपका आइसगेट पासवर्ड आईडी आ गया तो उसके बाद आपको iceGate.gov.in गूगल क्रोम में खोलना है, फिर आपको ओल्ड वेबसाइट में जाना है, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड हो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। फिर आपको अभी तो नए नए क्या एडी कोड में डॉक्यूमेंट आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लॉगिन कर देते हैं। जो लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड है वो आईडी तो आपने अप्लाई किया वही आएगा, उसका पासवर्ड आपको गवर्नमेंट मेल पे भेजेगी। और इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार की होम स्क्रीन दिखे तो समझ लेना कि आपका फुल रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाइड टू DSC, मतलब आपके पास कोई पहला सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन करा हुआ है विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, तो उसको आपको एक जगह पे जाके डीएक्टिवेट करना होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट में जाइए, फिर होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। नीचे 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 कहाँ खो गया, हाँ ये रहा सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लीजिए, आईडी को डालिए, फिर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डाल के आपको डीएक्टिवेट करके फिर ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस करना है। वरना यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन आता है सिंप्लीफाइड टू DSC, तो वो सिंप्लीफाइड टू DSC यहाँ पे 12-13 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें नीचे से होगा सिंप्लीफाइड टू DSC या ऊपर होगा, तो वो ऑप्शन आता है उसका मतलब है कि आपका सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ई संचित में जाके कैसे अपलोड करना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है सर? जी हाँ, अब हम देखते हैं कि आइसगेट में रजिस्ट्रेशन के लिए आगे कैसे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने अभी नए एक पब्लिक नोटिस या फिर ऐसा इंस्ट्रक्शन निकाला है जिसके हिसाब से आपको एक ऐसा एडी कोड लेटर लेना है जिसमें मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन हो। और एडी कोड लेटर में ये ए पॉइंट है ना, बैंक ऑथोराइजेशन लेटर। डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 ही अपलोड करने हैं, बैंक ऑथोराइजेशन लेटर इनकॉर्पोरेटिंग दिस डिटेल्स एंड आपका कैंसल्ड चेक। ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो दोनों की मर्ज फाइल बना के उसको डिजिटल सिग्नेचर लगा के ई संचित में अपलोड करनी है। वो कैसे प्रैक्टिकली करनी है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सूचनाएं समझनी पड़ेगी। नावा सेवा जो पोर्ट है उसके लिए ये फॉर्मेट है। उन्होंने जो ये जो CBIC है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उन्होंने ये फॉर्मेट निकाला, ये ऑथोराइजेशन लेटर। उसमें नावा सेवा में कुछ मॉडिफिकेशन करा नावा सेवा वालों ने और इस प्रकार का फॉर्मेट निकाला है। तो ये प्रकार के फॉर्मेट में आपको नावा सेवा के लिए एडी कोड लेटर लेना है। ये एडी कोड लेटर और कैंसल चेक दोनों को मर्ज करके आपको ई संचित में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट सबसे पहले दोनों को मर्ज कीजिए करीबन 800 KB के तहत, 800 या 700 KB, फिर उसको डिजिटली साइन करके अपलोड कर लीजिए और उससे ई संचित में एक IRN नंबर जनरेट होगा। वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट ये वाले पड़े हैं। ये है एडी कोड लेटर, इस फॉर्मेट में मैंने आपको वर्ड फाइल भी यहाँ पे दे दी है। इस प्रकार से ये एक फिक्टिशियस कंपनी का नाम है, जो ओरिजिनल कोई कंपनी नहीं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। सेम यही फॉर्मेट में आपको एडी कोड लेटर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एड्रेस, IC नंबर एंड इश्यूड बाय DGFT, पान नंबर एसोसिएटेड विद द सेड IC नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएटेड विद द सेड IC नंबर, नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द सेड बैंक अकाउंट नंबर, पान लिंक with the said bank account number is same PAN as link with IC number, yes, फिर AD कोड, IFC कोड वगैरह ये डिटेल्स लिखनी है। और मुंबई एयरपोर्ट के लिए पुराना वाला एनेक्सर ये है, वो भी चलता है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट ने ये नोटिस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स ने डाली उस हिसाब से कुछ इस तरह से मॉडिफाई नहीं किया। पूरा 12 मुद्दों का पहले पुराना जो फॉर्मेट था उसी को वो लोग आगे चला रहे। ये 8 है, फिर ये 9 वाला एड्रेस ऑफ ब्रांच है, तो ये एक और आगे चला जाएगा 9, 10, फिर ईमेल आईडी 11, 12, ये 12 मुद्दे हो गए। और कैंसल चेक
दो डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आपको IRN करना है। अब मैं बताता हूँ, ये मेरी PDF है, समझ लो कि मेरा एक्चुअल ही लेटर है। तो ये AD कोड लेटर है, पहला पेज और दूसरा है कैंसल्ड चेक। उससे मैं IRN नंबर कैसे जनरेट करूँगा? सबसे पहले मैं ये फाइल कहाँ में देख लेता हूँ, कल्प शाह HUF के फोल्डर में है। मैं उस फाइल को खोल देता हूँ, AD कोड लेटर फॉर नावा शिवा, ठीक है, यही लेटर है। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, अभी तक जो काम किया मैंने एज ब्राउज़र में किया, अब मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहा, सॉरी गूगल क्रोम में कर रहा हूँ। ओल्ड वेबसाइट में जाइए, ओल्ड वेबसाइट में यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज में उस पे सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर में जाना है। डिजिटल सिग्नेचर में डाउनलोड लिंक, क्लिक हियर। फिर आपने ये साइनर यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करी है तो साइनर यूटिलिटी डाउनलोड करके 64 बिट या 32 बिट के हिसाब से उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एन दिख जाएगा, ये एन कोड का ये जो एन दिख रहा है ना, वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे PDF फाइल साइनिंग में जाना है। और उसके पहले भी अगर आपने आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके ऊपर प्रॉक्सी की लिखा होगा ना, ई पास लिखा होगा, उसका टोकन इंस्टॉल कर देना है। टोकन यहाँ पे ब्राउजर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देना है, ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो। फिर आपको PDF फाइल साइनिंग में जाना है, साइन PDF फाइल, जहां पे जिस लोकेशन में फाइल पड़ी है उस PDF को मुझे साइन करना है। मेरी DSC उसमें लगी हुई होनी चाहिए, तो मैं उस फाइल को फाइल को यहाँ पे साइन करूंगा, सॉरी अनसाइन फाइल को साइन करूंगा। AD को लेटर फॉर नावा सेवा इस तरह करके सिलेक्ट करूंगा। फिर मेरी DSC यहाँ पे दिख नहीं रही क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल दी। तो सबसे पहले मुझे DSC लगानी पड़ेगी, तो मैं DSC लगा रहा हूँ सर। इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर होती है, वो भी हम बनाते हैं सर। हम आपको पूरा ये AD कोड, आइसगेट रजिस्ट्रेशन और सारे पोर्ट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता.com। तो मैं सबसे पहले यहाँ DSC लगा रहा हूँ। DSC लग गई है, तो फिर मुझे इस तरह से फाइल साइनिंग में जाना है। समझ लो कि ये IC को ही साइन कर लेते हैं। अभी भी मेरा DSC यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मेरे को अनप्लग करके प्लग करना पड़ेगा। तो मैं एक बार पॉज करके कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, गूंज रहा है? हेलो 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 हेलो। तो सब इस तरह से करना है आपको। फाइल साइनिंग में जाना है, कल्पेश कुमार आपका DSC, फिर यहाँ पे ट्रू 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 आ जाएगा। फिर आपको पासवर्ड डालना है 3 4 5 6 7। फिर ये गलती है उन लोगों की कि ऐसा बता रहा है कि प्लीज इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ PK, लेकिन वो फाइल साइंड हो गई है। फिर वो साइंड फाइल को अपलोड करना है। हेलो 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 हेलो, अब गूंज रही है? तो दोस्तों आपने इस तरह से आइसगेट रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। तो 2 से 5 दिन के भीतर अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड IC कोड, बोर्ड रिजोल्यूशन और सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड विद साइन स्टैम्प और बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड है, LLP HUF है, तो 2 पार्टनर्स की सही, जो साइनिंग पार्टनर है वो सेल्फ अटेस्टेड बाय करेगा और एक दूसरा पार्टनर ऑथोराइज करेगा। तो इस प्रकार से आपको यूज़र ID और पासवर्ड ईमेल पे मिलेंगे। यूज़र ID पासवर्ड ईमेल में मिलने के बाद आपको यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट में जाना है, फिर यहाँ पे लॉग इन करना है, SQAD9N, ये इस तरह से कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का होम पेज दिख जाएगा। आइसगेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे हमने बताया, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सभी जगह पे सेम होना चाहिए, IC GST और आइसगेट में, यानी कि DGFT GST और आइसगेट में। फिर इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे आपको होम पे जाना है फिर से एक बार, फिर यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर पे जाना है। डिजिटल सिग्नेचर पे जाने के बाद क्लिक हियर करना है, फिर PDF फाइल साइनिंग में जाना है। और PDF फाइल साइनिंग से पहले एक बार यहाँ पे आपको क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड साइनर यूटिलिटी मिलेगी, वो यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे ये साइनिंग यूटिलिटी है, उसको फिर मैंने इस तरह से अनजिप किया,
एक्सट्रैक्ट टू पीकेआई कंपोनेंट ऐसे करके, ये फोल्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसे नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी करा हुआ, तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो गया। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे डबल क्लिक करो और माई कंप्यूटर या माई पीसी में जाके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लो आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है। 64 बिट है तो 64 बिट का आप इस तरह से पीकेआई कंपोनेंट इंस्टॉल कर दो। मैं यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पीकेआई कंपोनेंट इंस्टॉल होने के बाद आपको एडी कोड लेटर और कैंसिल चेक की एक मर्ज फाइल बनानी है, और एडी कोड लेटर जो है वो नावा शेवा का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लेना है। यानी कि सीबीआईसी ने इस बार तो एक नया फॉर्मेट लाया है। पहले क्या होता था, अलग अलग पोर्ट अपने अलग अलग फॉर्मेट्स दिया करते थे, तो अलग अलग पोर्ट पे कई बायर्स कई एक्सपोर्टर का वो रिजेक्ट हो जाता था। तो अभी नावा शेवा और सीबीआईसी ने ये फॉर्मेट लाया हुआ है। तो ये एक एडी कोड लेटर और एक दूसरा है कैंसिल चेक, ये दोनों ही के मर्ज पीडीएफ बनानी थी। पहले क्या हुआ करता था, एडी कोड लेटर प्लस आईसी प्लस जीएसटी के 3 पेज प्लस पान ऑफ कंपनी प्लस पान ऑफ डायरेक्टर प्लस कैंसिल चेक, ये सबकी मर्ज फाइल बनानी थी और फिर उसे ई संचित में अपलोड करना था डिजिटली साइन करके। लेकिन अब क्या हो गया, अभी से आपको ये वाला एडी कोड लेटर का फॉर्मेट है, एनेक्शर है बैंक ऑथोराइजेशन लेटर, इस प्रकार से अलग अलग मुद्दे उसके अंदर सूचित करे गए हैं और उसको एडी कोड लेटर और कैंसिल चेक की मर्ज फाइल बना के उसे डिजिटली साइन करके अपलोड कर दें। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिजिटली साइन करते हैं। समझ लो कि मेरा ये पीकेआई कंपोनेंट इंस्टॉल हो गया, देख लेते हैं, इट शुड हैव बीन इंस्टॉल्ड। ओके, फिर आपको क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करना है, फिर पीडीएफ फाइल साइनिंग करनी है, और आप समझिए ये जो फाइल है वही मेरी एडी कोड लेटर और कैंसिल चेक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कैंसिल चेक, तो आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक्चुअल में कैंसिल चेक की पीडीएफ है, 2 मर्ज पीडीएफ है। तो उसको एक बार मैं साइलेंट कर देता हूँ कॉल। हाँ जी, और जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है वो भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक सिमिलर फॉर्मेट ला दिया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो सभी पोर्ट पे वही फॉर्मेट चल जाएगा। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, देखो, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में मिनी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने ये इस प्रकार का फॉर्मेट दिया है। अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ये फॉर्मेट में अप्रूवल ऑफ एडी ई संचित में ये वाला फॉर्मेट में लाना होगा। नेम ऑफ द एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एड्रेस, आईसी नंबर इश्यूड विद डीजीएफटी, पैन एसोसिएटेड विद सेड आईसी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएटेड विद सेड आईसी नंबर, नेम ऑफ द होल्डर, confirmation by bank that PAN link with the said bank account is same as the PAN link with the IC number, bank AD code or IFSC code as may be name, address, contact details and official email of the bank where branch is located and branch अकाउंट नंबर इज हेल्ड। ओके, कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, ये दोनों ही मर्ज करना है। लेकिन उसके तहत नावा शेवा ने उसी प्रकार की एक नई फॉर्मेट बनाई, और नावा शेवा ने तो ये भी जाके बोला कि सेम फॉर्मेट आपका बैंक नावा शेवा के इस ईमेल आईडी edi@jawarcustoms.gov.in पे मेल करेगा, और उस मेल की सब्जेक्ट लाइन आपकी कंपनी का नाम और आईसी कोड रहेगा, ताकि ढेर सारे मेलों में से वो आपका मेल ढूंढ पाए। ये कहीं लिखा नहीं, लेकिन कॉमन सेंस है। बहुत सारे क्लाइंटों ने फेस करा हुआ है, बैंक से मेल कराने के बाद भी नावा शेवा वाले ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपने सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं रखी है कि भाई बैंक मेल नॉट रिसीव्ड, ऐसा करके आपका वो एडी कोड है या आईएफएससी कोड अप्रूवल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको बैंक से मेल भी कराना है और बैंक को बोलना है कि मेरी कंपनी का नाम और आईसी कोड उस मेल का सब्जेक्ट लाइन रखे। ये है उसका एडी कोड का फॉर्मेट। और अभी क्या होगा, एडी कोड आपको सिर्फ एक पोर्ट पे करना है और आईएफएससी कोड अलग अलग पोर्ट पे करना है। वो तो पिछले साल 14 जून को ये सूचना आ गई थी, एडी कोड को एक पोर्ट पे करेंगे तो बाकी के सारे पोर्ट पे अपने आप ही दिख जाएंगे। ये सूचना आप पढ़ सकते हो। एडी कोड टू विद द एसोसिएट बैंक नाउ विल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द सिस्टम एट ओनली वन पोर्ट, बट आईएफएससी कोड विच इज रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रिफंड एंड ड्यूटी ड्रॉबैक हैज टू बी रजिस्टर्ड एट ईच पोर्ट सेपरेटली। तो ये सारी चर्चा कर ली। अब मैं आपको प्रैक्टिकली साइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गए होम में डिजिटल सिग्नेचर में, उसमें यहाँ पे ये क्लिक किया, फिर पीडीएफ फाइल साइनिंग क्लिक किया। यहाँ पे अगर आपने वो यूटिलिटी डाउनलोड हो गई होगी तो यहाँ पे एन लिखा हुआ आ जाएगा। एन, ये एन लिखा हुआ है ना सिस्टम ट्रे में, वो आपका एन कोड का यूटिलिटी डाउनलोड होने की साइन है। फिर यहाँ पे साइन पीडीएफ फाइल कर दें। फिर जो आपने मर्ज फाइल रखी हो एडी कोड लेटर और कैंसिल चेक की, और पुराने सिस्टम में समझो तो एडी कोड लेटर प्लस आईसी प्लस जीएसटी प्लस कैंसिल चेक प्लस पान ऑफ डायरेक्टर्स प्लस पान ऑफ कंपनी।
तो एडी कोड लेटर की जो फाइल है जो मैंने अभी बना के दी थी आपको, वो एडी कोड लेटर प्लस कैंसिल चेक की मर्ज फाइल को आपको इस तरह से साइन करना है। यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करना है और फिर उसे आगे बढ़ाना है। आपका नाम दिखेगा, उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रू 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 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें आपके पिन डाल देना है, तो आपको एक साइंड फाइल मिल जाएगी। साइंड फाइल को आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ सर। साइंड फाइल को यहाँ पे आप ओल्ड वेबसाइट में जाइए, ओल्ड वेबसाइट में फाइलिंग सर्विसेज में जाइए, वहाँ ई संचित में जाइए और वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको साइंड फाइल अपलोड करनी है। चूज फाइल कीजिए, फिर आपकी जो साइंड फाइल हो वही फाइल अपलोड करनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। देखो मेरा यहाँ पे मुझे नाम दिखा साइन फाइल करने के लिए। मैं पहले से बताता हूँ, साइन पीडीएफ फाइल कीजिए, फिर जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे फाइल पड़ी है उस लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए। एडी कोड AD1 उस नाम की फाइल है जिसमें एडी कोड लेटर और कैंसल चेक मर्ज है। मेरा नाम दिख गया, फिर ट्रू 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 सारा यहाँ पे आ गया, ट्रू आ गया। फिर मुझे यहाँ पे उसका पिन डालना है। पिन डालने के बाद यहाँ पे आएगा प्लीज इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीकेआई कंपोनेंट। ये उन लोगों की एरर है, हालांकि मेरी ये फाइल तो साइंड हो ही गई है। देखो ये AD1 फाइल है ना, वो AD1 साइंड फाइल हो गई, पीछे एक्सटेंशन लग गया। वो डिजिटली साइन कैसे हो गई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक पेज पे इस तरह से सिग्नेचर वैलिड करके मेरा पूरा नाम लिखा गया और साइन फाइल हो गई। अब मुझे इस वाली साइन फाइल को अपलोड करना है। वो कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ पे ई संचित में जाना है, यहाँ पे फाइलिंग सर्विसेज में ई संचित में अपलोड फाइल्स, फिर चूज फाइल, फिर यहाँ पे आपने जहाँ पे भी वो फाइल सेव करी थी साइन, वो साइन फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वो साइन फाइल आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं ये ऑल डॉक्स मर्ज मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये पहली लाइन है, उसमें एक बार टिक ऐसे नीचे कीजिए, फिर नीचे आएगा बैंक लेटर और सर्टिफिकेट, उसे सिलेक्ट करके सबमिट करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट विंडो बता रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से कर लूँगा जो सिंगल विंडो है। तो डुप्लीकेट विंडो एक साथ इस संचित में दो खड़ी नहीं रह सकती, तो मेरे को सारी दूसरी विंडो एक बार ही बंद करनी पड़ेगी। फिर साइन फाइल करने के बाद इस प्रकार का IRN जनरेट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, वो आपके मेल पे भी IRN आ जाएगा। देखो ये 20/8/2023 4:23 ये IRN आ चुका है। और मैं ये IRN मेल पे भी आ जाएगा इस प्रकार से। मेरा पुराना IRN है तो मैं पुराना IRN यूज़ करूँगा। ठीक है सर जी। अब मुझे IRN मिल चुका है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पहले कौन कौन से पोर्ट सिलेक्ट करने हैं, उस पोर्ट सिलेक्ट करने के लिए मैं अकाउंट सर्विसेज में जाऊँगा। अकाउंट सर्विस में जाके व्यू प्रोफाइल में जाऊँगा। व्यू प्रोफाइल में जाके मॉडिफाई प्रोफाइल करूँगा। मॉडिफाई प्रोफाइल करके ऐड अकाउंट करूँगा। और जिस लोकेशन पे मुझे करना है वहाँ पे मैं पहले एक माउस से क्लिक करूँगा, जैसे अजिकल पोर्ट है, फिर कंट्रोल बटन दबा दूंगा, फिर यहाँ से माउस से नीचे जाऊँगा, कंट्रोल दबाए रखना है, बटन छोड़ना नहीं है। और जहाँ जहाँ मुझे करना है, जैसे कि स्टार ट्रैक दादरी, फिर कंडला CH कंडला पोर्ट पे भी मुझे करना है, मुंद्रा पोर्ट पे भी रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार के आपको सारे पोर्ट ऐड कर देंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल में यहाँ ऊपर वो लोकेशन ऐड हो जाएंगे। आप बाजू में जाके होम में जाके यहाँ अकाउंट सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे जो पोर्ट आपने नीचे से सिलेक्ट किए थे वो इस तरह ICS लोकेशंस में दिख जाएंगे। ICS लोकेशंस में जो पोर्ट ऐड करे हुए होंगे वही पोर्ट आप ऐड कर सकते हो। तो मैं जो फिर से फाइलिंग सर्विसेज में ई संचित में जो IRN जनरेट किया उसे यूज़ करके अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है। सबसे पहले क्या किया, फाइलिंग सर्विसेज में IRN जनरेट किया, फिर पोर्ट कोड पहले ऐड कर दो या बाद में कर दो पोर्ट, वो ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है, ऑथोराइज डीलर कोड रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो मेरा ये नावा शिवा पे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ था, एनेक्चर इज नॉट प्रॉपर, ईमेल फ्रॉम बैंक नॉट रिसीव्ड, सब कुछ मेरा गलत डॉक्यूमेंट डाला था। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं ऐड न्यू अकाउंट करूँगा। मेरा अकाउंट नंबर ये तो मैं ओरिजिनल नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो ICICI बैंक का अकाउंट नंबर मैं डाल रहा हूँ, फिर AD कोड डालना है। तो ICICI बैंक का जो भी एक AD कोड है वो मुझे डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ही डाल दूंगा।
फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, जो पुराना मेरे को कैंसिल रिजेक्ट हुआ था उसमें से भी मैं डाल सकता हूँ। 63 ये है वो वाला एडी कोड। फिर मेरा IRN नंबर यहाँ पे जो मुझे ईमेल पे आया था और उस विंडो पे भी मुझे मिला था, वो सेम IRN नंबर मुझे डालना है। फिर मुझे पोर्ट सिलेक्ट करना है नावा शेवा, और मेरा यूज़र आईडी यहाँ पे होम पे जाओ, लॉगिन साइनअप पे जाओ, ओल्ड वेबसाइट में जाओ, कल्पेश _ 123 में जाओ और यहाँ पे यूज़र आईडी डाल के ऐड अकाउंट करोगे तो मुझे यहाँ पे OTP आएगा। मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना। देखो 1 टाइम पासवर्ड इस तरह से आएगा, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बैंक अकाउंट मैनेजमेंट आइसगेट कल्पेश _ 123। फिर इसी तरह एडी कोड कोई एक पोर्ट पे ही करना है, बाकी जितने भी पोर्ट पे करेंगे आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा सिस्टम रिजेक्टेड। देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कंडीशंस। एडी कोड कोई एक पोर्ट पे ही करना है, बाकी जितने भी पोर्ट पे करोगे कस्टम अप्रूव, एक पोर्ट पे कस्टम अप्रूव हो जाएगा सेम बैंक का। फिर दूसरी बैंक का दूसरे पोर्ट पे कर सकते हो, लेकिन सेम बैंक का कोई दूसरे पोर्ट पे करने जाओगे तो वो सिस्टम रिजेक्टेड हो जाएगा। एक एडी कोड कोई एक पोर्ट पे ही करना है, IFSC कोड हर एक पोर्ट पे अलग अलग करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया तो आप उसका बेनिफिट लीजिए ना, क्यों हर एक पोर्ट पे करने जा रहे हो। हाँ, IFSC कोड है यहाँ पे लिखा है, देखो बैंक अकाउंट IFSC कोड वो अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग करना है, उसका अलग अलग से कस्टम अप्रूव और PFMS अप्रूव लेना होता है। एडी कोड का सिर्फ कस्टम अप्रूव लेना है। PFMS सिस्टम RBI की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिस्टम है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे प्रकार के पेमेंट अपनी सिटीजन्स को देती है, जिसमें GST रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह आता है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। बाकी किसानों को भी PFMS में से ही पैसा आता है, जो किसान सहायता निधि है ना, इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक अकाउंट मैनेजमेंट एडी कोड एक पोर्ट पे करना है। ये वाला बैंक अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव उसे कहते हैं IFSC कोड, वो हर एक पोर्ट पे करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट करूँगा, फिर कोई भी अकाउंट नंबर मेरा जो है अकाउंट नंबर डालूंगा। फिर यहाँ पे मैं मेरी जो बैंक है वो सिलेक्ट करूँगा ICICI बैंक। फिर उसका IFSC कोड है वो मैं डालूंगा। मैं फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल देता हूँ, मेरे पास अभी IFSC उसका रेडी है ऑन हैंड, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा डाल रहा हूँ। फिर उसका IFSC डाला, फिर आप डालोगे ये जो बैंक सिलेक्ट करी होगी उसका होगा तो ये IFSC वैलिड आएगा। फिर मेरा IRN जो मेल में आया था वो डाल दूंगा, ठीक है ना। फिर IRN नंबर डाल के फिर यहाँ पे पोर्ट कोड सिलेक्ट करूँगा और मेरा यूज़र ID सिलेक्ट कर दूंगा। फिर एक बार OTP आएगा और इस प्रकार से मुझे एक एक करके सारे पोर्ट, यहाँ पे मैंने IRN डाला नहीं है क्योंकि वो मेल मेरा पीछे चला गया। एक बार ट्राई कर लेता, बराबर। तो इस प्रकार से मुझे IRN एक एडी कोड और IFSC कोड रजिस्टर करने। अब कुछ क्या होगा कि एडी कोड को एक पोर्ट पे कर दिया और IFSC हर एक पोर्ट पे करना है। अगर कुछ पोर्ट पे से अप्रूवल नहीं आती तो आपको करना है कस्टम्स, तुरंत सुविधा केंद्र कस्टम्स। फिर ये वाली इंक्वायरी पॉइंट्स पे क्लिक करना है। इंक्वायरी पॉइंट्स पे जो लोकेशन पे आपको अप्रूवल लानी है यहाँ पे आएगा तुरंत सुविधा केंद्र इंक्वायरी पॉइंट्स। आप उसका वो लिखिए तुरंत सुविधा पे INNSA1 नावा शेवा। तो नावा शेवा का तुरंत सुविधा केंद्र का आपको ईमेल ID मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कलकत्ता, तो उसका पोर्ट कोड है INCCU1। तो ये वहाँ पे का आपको तुरंत सुविधा केंद्र का ईमेल ID मिल जाएगा। एक दूसरा भी तरीका है, आप लिखो कस्टम्स कलकत्ता, फिर उसकी जो वेबसाइट मिलेगी उसमें आपको कॉन्टैक्ट अस में जाना है और EDI जो उसका लोकेशन हो वो EDI डिपार्टमेंट का ईमेल ID मांगना है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑनलाइन तुरंत ही अप्रूवल नहीं आती, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो तुरंत सुविधा केंद्र, या फिर उसका ईमेल ID ऑनलाइन लेके, या फिर जोनल हेल्पलाइन में भी जा सकते हो। कुछ हर एक कस्टम पोर्ट की अलग अलग वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो एडी कोड को एक पोर्ट पे करना है और IFSC कोड हर एक पोर्ट पे करना है। कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जिसका अगर अप्रूवल नहीं आता तो तुरंत सुविधा केंद्र है उस पर से आप सुविधा ले सकते हो, यानी कि उनको मेल कर सकते हो। या फिर एक दूसरा भी उसका तरीका है, आप आइसगेट में जाइए, ओल्ड वेबसाइट में जाइए, फिर गाइडलाइंस में जाइए, SMTP मेल लिस्ट में जाइए, फिर जो पोर्ट है उसका पोर्ट कोड लिखिए INCCU, तो उसके सामने उसका आइसगेट जो डिपार्टमेंट संभालता होगा उसका मेल ID मिल जाएगा। और कुछ पोर्ट्स की बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स भी है, जैसे दिल्ली कस्टम्स लिखो आप, तो उसमें तो सारे डिपार्टमेंट के भी मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं। देखो यहाँ पे तुगलकाबाद पोर्ट है, उसका इंपोर्ट अलग, एक्सपोर्ट अलग, और सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए बहुत सारे। तो उसमें से आप
उसमें से जो अधिकारी संलग्न ईडीआई डिपार्टमेंट हो या ड्रॉबैक डिपार्टमेंट हो, नॉर्मली ईडीआई या ड्रॉबैक डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ जाके आप मेल कर सकते हो। इस सारे मेल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको एडी कोड और आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन करना है और आप हमारी सेवाएं भी लेना चाहे इसके लिए तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8000028250 9106359201। तो दोस्तों छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। और अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो kalpshahclasses.com पे भी आप लॉगिन करके हमारी ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग, जीएसटी ट्रेनिंग, सीए कोर्सेज वगैरह कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके लिए आपको kalpshahclasses.com और लीगल सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड वगैरह के लिए आपको legalsahayata.com पे जाना है। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। थैंक यू, नमस्ते, आभार।